हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड, प्लाज्मा प्रोटीन, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, राउलिक्स फॉर्मेशन, आरबीसी, फंक्शन ऑफ आरबीसी, हेमोग्लोबिन एंड ऑल द स्टेजेस ऑफ आरबीसी, देन हेमोग्लोबिन फंक्शंस। यदि आपने प्रीवियस वीडियो कम्प्लीटली देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे WBC। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर न्यू अपडेट। Let's start the video. The full form of WBC is white blood cells and it is also known as leukocyte. Then they are colorless cells containing a nucleus. WBC colorless means white color and having a nucleus. जैसे हमने RBC में पढ़ा हुआ है, RBC का न्यूक्लियस नहीं होता एंड आरबीसी का कलर रेड होता है, पर डब्ल्यूबीसी का कलर वाइट है एंड इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देन दे आर लार्जर इन साइज देन आरबीसी। डब्ल्यूबीसी इज लार्जर देन आरबीसी, मीन्स इन साइज नॉट इन क्वांटिटी। ऑल्सो देयर नंबर इज लेस व्हेन कंपेयर टू आरबीसी। मीन्स देखिए आरबीसी का हमारा आरबीसी काउंट कितना था, 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक mm, बट WBC का काउंट कितना है, अबाउट 8000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। देखिए कितना कम अमाउंट में। जैसे आपने देखा होगा जब कभी वूंड हो जाता है या फिर जब ब्लीडिंग होता है तो क्या आप देखते हैं कि ब्लड का कलर वाइट है, कभी नहीं। ब्लड का कलर हमेशा हमें रेड दिखता है। क्यों दिखता है? क्यों ब्लड में WBC नहीं हुआ है, ब्लड में WBC भी है, RBC भी है, बट the quantity is more of RBC than WBC। WBC का क्वांटिटी बहुत कम है RBC से, इसलिए WBC and WBC is also colorless। तो जब RBC रेड कलर है, वो यदि कलरलेस से मिल जाएगा तो क्या अपना कलर ही फॉर्म दिखाई देगा ना थोड़ी ना ही हमें वाइट कलर दिखाई देगा। Then classification of WBC. WBC is classified into two types, granulocyte and agranulocytes. Granulocytes are three types, neutrophil, eosinophil and basophil. And agranulocyte are two types, lymphocyte and monocyte. And these are the figure of the three granulocytes, neutrophil, eosinophil and basophil. And these three are agranulocyte figures, small lymphocyte, large lymphocyte and monocyte. Lymphocyte are two types, that's why they are written small lymphocyte and large lymphocyte and monocyte. Then let's see what is the granulocyte. These WBC have granules in the cytoplasm. मीन्स ये WBC में एक WBC का टाइप है, तो ये ग्रान्युलोसाइट क्यों कहते हैं, इसे ग्रानुलोसाइट क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस WBC कंटेन्स ग्रान्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म एंड दे हैव ए न्यूक्लियस विच कंटेन 2 or more लोब्स। एंड इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें 2 और उससे 2 से ज़्यादा लोब्स होता है। देन द ग्रानुलोसाइट आर थ्री टाइप्स, न्यूट्रोफिल, eosinophil and basophil. Neutrophil is also known as polymorph, eosinophil is also known as acidophil and basophil is also known as mast cell. Then neutrophil is also known as polymorph and they contain granular cytoplasm which stain with neutral dyes. Means ये क्या कंटेन करता है, granular cytoplasm and the nucleus may contain 2 to 5 lobes। एंड इसमें कितना लोब होता है इसके न्यूक्लियस में, 2 to 5 लोब्स। आपको ये अच्छे से याद करना होगा कि कौन से ग्रानुलोसाइट टाइप्स में कितने लोब्स हैं। बस ग्रानुलोसाइड में लोब होता है, एक ग्रानुलोसाइड में लोब्स नहीं होता। आपको बस ये याद करना है कितना लोब्स किस में है, क्वेश्चन इसमें बहुत आते हैं। Then neutrophil occur to the extent of 65 to 70% of the total WBC। मीन्स टोटल ग्रानुलोसाइड में न्यूट्रोफिल, eosinophil एंड basophil में न्यूट्रोफिल का अमाउंट 65 to 70% है। देन eosinophil is also known as acidophil and these cells are slightly larger than neutrophil। मीन्स ये न्यूट्रोफिल से थोड़ा सा बड़ा है।
एंड द ग्रैन्यूल्स आर कोर्स एंड क्लोजली पैक्ड। इसमें जो ग्रैन्यूल्स है वो बहुत क्लोजली पैक्ड हुआ है। दिस ग्रैन्यूल्स टेक अप एसिड स्टेन एंड ये एसिड स्टेन को ले जाता है। देन द न्यूक्लियस कंटेन 2 लोब्स। इसमें कितना लोब होता है? 2 लोब्स। हाँ, न्यूट्रोफिल में कितना लोब्स था? 2 to 5 लोब्स। देन द नॉर्मल यूसिनोफिल काउंट इज 2 to 4% ऑफ टोटल WBC। सो हमारा यूसिनोफिल का काउंट कितना है? 2 to 4% ऑफ टोटल WBC एंड न्यूट्रोफिल का काउंट 65% to 70%। Then basophil. Basophil is also known as mast cells and they contain coarse granule as in eosinophil. जैसे eosinophil में coarse granules था, वैसे ही basophil में भी coarse granules present है। But these granules turn blue with basic dye. जैसे कि eosinophil में जो coarse था, granule था, वो क्या करता था? एसिड स्टेन को टेकअप करता था। बट दिस ग्रैन्यूल स्टेन ब्लू विथ बेसिक डाई। देन द न्यूक्लियस इज किडनी शेप और लोब्यूलेटेड। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? किडनी शेप होता है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। बेसोफिल का न्यूक्लियस किडनी शेप है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यूसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल का लोब। यूसिनोफिल हैव 2 लोब्स ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूट्रोफिल हैव 4 to 5 lobes, means 2 to 5 lobes. The basophil contain heparin, histamine and 5-hydroxytryptamine. So basophil में क्या है? heparin, histamine and 5-hydroxytryptamine है। Then the normal basophil count is 0.5% of total WBC. So हमने पढ़ा हुआ है न्यूट्रोफिल का काउंट कितना है? 65 to 70%। देन eosinophil का काउंट 2 to 4% एंड basophil का काउंट 0.5%। मीन्स टोटल ग्रानुलोसाइड में सबसे कम काउंट किसका है? basophil का। basophil बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका है? न्यूट्रोफिल। देन लेट्स सी व्हाट इज़ द ए ग्रानुलोसाइड। दिस टाइप ऑफ WBC डू नॉट हैव ए ग्रैन्यूल्स। मीन्स इसमें एक ग्रानुलोसाइड, आप हेडिंग से ही पता कर सकते हैं ये क्या है। जैसे कि ग्रैनुलोसाइड में क्या होता है? ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में एंड उसमें न्यूक्लियस होता है जिसमें 2 और मोर लोब्स होता है। बट इसमें क्या है? इसमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट है, इसलिए उसका नाम एक ग्रैनुलोसाइड्स है। बट दे हैव ए सिंगल न्यूक्लियस विच इज़ नॉट लोब। देखिए डिफरेंस, देखिए हमने ग्रैनुलोसाइड में क्या पढ़ा हुआ है? उसमें ग्रैन्यूल्स है एंड इसमें ए ग्रैनुलोसाइड में क्या है? मीन्स ग्रैन्यूल्स नहीं है। देन ग्रैनुलोसाइड में न्यूक्लियस और उसमें न्यूक्लियस है बट उसमें 2 और मोर देन 2 लोब्स प्रेजेंट हैं। बट इन ए ग्रैनुलोसाइड देयर इज अ सिंगल न्यूक्लियस विथ नॉट लोब। मीन्स इसमें कोई लोब नहीं होता, बस एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। देन टाइप ऑफ ए ग्रैनुलोसाइड, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, lymphocyte and monocyte. Let's see what is lymphocyte. Lymphocyte it also 2 types, small lymphocyte and large lymphocyte. Let's see the small lymphocyte. They occur to the extent of 25% of WBC and they are smaller in size with a nucleus occupying almost the whole of the cell. Then the cytoplasm is less. So small lymphocyte क्या है? Small lymphocyte का amount 25% है टोटल WBC में and they are smaller in size with a nucleus occupying almost whole the cells. Means almost nucleus ने पूरा ऑक्यूपाई किया हुआ है सेल को। देन दिस साइटोप्लाज्म इज एब्सेंट। जैसे कि न्यूक्लियस तो पूरा सेल को कवर करके है, मीन्स न्यूक्लियस तो पूरा सेल में है, सो बहुत कम अमाउंट ऑफ स्पेस बाकी है न्यूक्लियस के साइड में, सो ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म कम ही होगा। देन लार्ज लिम्फोसाइट, दे आर लार्जर इन साइज कंटेनिंग मोर साइटोप्लाज्म। मीन्स इसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा बड़ा है एंड ऑब्वियसली पता चल गया होगा कि इसमें न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। देन मोनोसाइट, दे आर लार्जेस्ट ऑफ WBC एंड दे ऑकर टू द एक्सटेंट ऑफ 2 to 4% ऑफ WBC। मीन्स होल WBC में सबसे बड़ा साइज किसका है? मोनोसाइट का।
देन इसका अमाउंट 2 to 4% है। देन दे कंटेन एन इसेंट्रिक न्यूक्लियस विच इज नोज्ड इन इनर साइड। Then function of WBC. The WBC main function is the protection against infection. So WBC जब function आएगा तो आप पहले main function आप क्या लिखना, protection against infection. This is done by neutrophil and monocyte which engulf bacteria and this process is known as phagocytosis. So ये एक मेन पॉइंट है। व्हाट डू यू मीन बाय फागोसाइटोसिस? फागोसाइटोसिस इज द प्रोसेस डन बाय न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट विच एनगल्फ द बैक्टीरिया। मीन्स WBC में जो न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट हैं एंड इनका काम ही यही है, फागोसाइटोसिस इनका नेचर है। मीन्स ये दोनों का काम ही है बस कि बैक्टीरिया को वो एनगल्फ कर लेगा। एनगल्फ मीन्स खा लेता है and this lead to protection from infection. Then to aid in the repair of injured tissue means WBC का काम क्या है, जब हमारा टिश्यू इंजर्ड हो जाता है, कहीं कट जाता है, वुंड होता है, तो उसमें हमारा बेस्ट रोल किसका होता है, WBC का। To produce immunosubstances which defend against disease and this is done by lymphocyte through the synthesis of gamma globin. मीन्स इम्यूनी सिस्टम जो हमारा बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिससे कि हमारा यदि इम्यूनी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहा हम बहुत डिजीज से फ्री रहेंगे। यदि हमारा इम्यूनी सिस्टम वीक रहा हमें बार बार डिजीज होता रहेगा। तो ये इम्यूनी सिस्टम में किसका मेन रोल है, लिम्फोसाइट। देन बेसोफिल सीक्रेट एंड एंटीकोआगुलेंट सब्सटेंस कॉल्ड हेपारिन। सो बेसोफिल का काम क्या है, एंटीकोआगुलेंट सब्सटेंस को सीक्रेट करता है। एंटीकोआगुलेंट सब्सटेंस क्या है, हेपारिन। हेपारिन को वो सिंथेसाइज करता है, मीन्स सीक्रेट करता है।